को छोड़ देना. My parents believe in taweez. Can you explain how it is wrong? किसी बहन ने पूछा है कि उनके माँ बाप जो हैं वो तावीज़ पर भरोसा रखते हैं, अकीदा रखते हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए ये गलत है. वो समझाने का तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान है, जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिरक किया. अगर तो वो तावीज़ शिरकिया है, अगर तो उसमें या अली मदद, या रसूलुल्लाह मदद, या बहावलक मदद, या जिब्राइल मिकाईल इसराफील है, तो ये गैरुल्लाह की पुकार है. ये गैरुल्लाह की पुकार है. अद्दुआ हुवल इबादा, पुकारना ही इबादत है. तो इसने या अली को पुकार कर, या हसन हुसैन को पुकार कर गैरुल्लाह की इबादत की, ये शिरक अकबर है. या उसमें गिनती है 2, 4, 5, 7, ये जिन्नात के नाम हैं. ठीक है, अब तो नया तावीज़ भी आ गया है. थानवी साहब की बहिश्ती ज़ेवर में एक तावीज़ है जिसमें फिरऔन, हामान, कारून के नाम भी हैं. तो ये तमाम चीज़ें गैरुल्लाह की तरफ अगर उनको पुकारा गया है तो पुकार है, शिरक होने की वजह से, गैरुल्लाह की पुकार शिरक होने की वजह से ये गलत है. या कोई कह सकता है कि अगर तावीज़ कुरानी है, गैर कुरानी नहीं है, शिरकिया तावीज़ नहीं है, कुरानी तावीज़ है, तब भी ये कहा जाएगा कि कुरानी तावीज़ की तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी, ये सुन्नत नहीं है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को तहारत के तरीके सिखाए हैं, इस्तंजे के तरीके सिखाए हैं. पानी और मिट्टी की मौजूदगी में दोनों के अलग अलग तरीके बताए हैं. तो ये इतने अहम चीज़ थी, आपने अपने असहाब को नहीं बताई, ये सुन्नत के खिलाफ है, सुन्नत से साबित नहीं है. कोई इसमें हुज्जत पेश कर सकता है कि जी आप तो वैसे सख्ती करते हैं, कुरान शिफा नहीं है, कुरान शिफा है ना, तो मैंने सूरह फातिहा का तावीज़ लटका लिया तो क्या हर्ज हुआ. इसमें दो बातें हैं. कुरान शिफा है, जिस कुरान ने हमें खबर दी कि ये कुरान शिफा है, उसी कुरान ने खबर दी कि शहद भी शिफा है, हनी भी शिफा है ना, उसमें भी अल्लाह ने शिफा रखी है. अच्छा, आपने आधा किलो हनी लिया और गले में बोतल लटका ली, ठीक किया माशाल्लाह. पूछो क्यों? कि भाई कुरान में लिखा है कि शहद में शिफा है, मैंने लटकाया हुआ है. तो अक्लमंद क्या कहेगा, भाई इसको चाटने से, पीने से, खाने से तब शिफा मिलेगी. तो हम कहेंगे कुरान पढ़ने से, पढ़ाने से, दम करने से, इलाज करने से, अमल करने से शिफा मिलेगी. अच्छा, फिर कुरान पाक को वाशरूम में जब इंसान जाए तो कुरान पाक ले जा सकता, हमाम में नहीं ले जा सकता. जुम्बी हालत में इसको हाथ लगा सकता है, लेकिन जिसने फातिहा का तावीज़ लटकाया वो तो वाशरूम जाता है ना, लेके जाता है साथ और अपनी बेगम के करीब होता है, यह इख्तिलाम आता है. तो जुम्बी हालत में भी कुरान, तो ये कुरान की तौहीन कर रहा है, उसकी इज्जत नहीं कर रहा. अगर फिर भी कोई कहे कि नहीं, लिख के जरूर है, लटकाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं, तो जी आपने सिर्फ सूरह फातिहा लिख के लटकाई. आजकल एक पाक छोटा सा डब्बी साइज कुरान पाक आता है, बहुत सामान, मैं पूरा कुरान लेके लटका लूँ वो नहीं काफी रहेगा, उसमें सारा कुरान ही आ गया. तो ये बनाई हुई चीजें हैं. जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसी पे अमल करना चाहिए.